हम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक फ़ोटो इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम पानी या वाटर इफेक्ट किस तरह से उसको हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करेंगे और उसका डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ 7:5 बैकग्राउंड वाटर इसको ओके किया और मैक्सिमाइज कर लिया। लेयर्स पैलेट को अनफोल्ड कर लिया और इसमें हमने ये जो इफेक्ट है हमने इसके लिए हमें किसी किस्म की इमेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे कि हमने कितनी आसानी के साथ ये इफेक्ट हासिल कर लेना है और उसके लिए हमें सिर्फ इसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वही दरकार होंगी। इसके लिए हम पहले तो यहाँ डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ताकि यहाँ डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है पैलेट्स की बैकग्राउंड उसका वाइट और फोरग्राउंड जो है ब्लैक। और इसके बाद हम करेंगे फ़िल्टर और रेंडर और क्लाउड्स। ये क्लाउड्स के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा कैनवस था उस पर ये दो कलर्स के ब्लैक एंड वाइट जो कलर थे ये आपस में मिक्स होकर क्लाउड्स का इफेक्ट एक किस्म का हमें दे रहे हैं। लेकिन ये जो शेडिंग है इसमें काफ़ी कम है तो इसको हम मज़ीद इसका कंट्रास्ट ज़्यादा करने के लिए हम करते हैं कि डिफरेंट क्लाउड्स जो डिफरेंस क्लाउड्स है इसमें ये होता है कि जो कंट्रास्ट है वो ज़्यादा जाता है। ये देखें कि जैसे उसको अप्लाई किया हमने इसमें जो ब्लैक टोन थी वो ज़्यादा हो गई और वाइट भी कहीं के नज़र आ रहा है, लेकिन ये चूँकि ब्लैक पोर्शन में ज़्यादा है इसलिए हम यही इफेक्ट एक दफ़ा फिर अप्लाई कर लेते हैं। फ़िल्टर को जब मेन्यू को ओपन किया तो सबसे ऊपर कंट्रोल F शॉट किया, जो आखिरी हमने फ़िल्टर इफेक्ट यूज़ किया होता है वो उस पर मौजूद होता है। यहाँ पर जब हमने क्लिक किया दोबारा तो वो हमारा जो इफेक्ट था वो हमारे सामने अब कुछ मेरे ख्याल से ये इमेज जो हमारा ठीक है। अब ये ब्लैक लेकिन ये चारों कोनों पर ब्लैक आ रहा है, दरम्यान में वाइट। इसको मज़ीद एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं जी, ये ठीक रहेगा। आप भी जिस तरह से चाहें जितनी बार चाहें कंट्रोल F प्रेस करके डिफरेंस क्लाउड्स के जो ऑप्शन है मुख्तलिफ सेटिंग के साथ उसको ऑटोमेटिक स्क्रीन पर नमूदर कर सकते हैं। और अब हमें ये करना है कि इसको जी हम अब जाएंगे फिर फ़िल्टर पर और फ़िल्टर और इसके बाद स्केच और इसमें हमारे पास ऑप्शन है क्रोम ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगी और इसको हमने ये डिटेल है और ये इसका स्मूथनेस हम कम कर देंगे। ये देखें 0 की तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पानी के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन पानी चूँकि आमतौर पर इस तरह से हमें नहीं नज़र आता इसलिए हम इसको फुल कर देते हैं और इसका जो डिटेल है उसको हम 0 कर देते हैं ताकि जो पानी की लहरें हैं वो हमें ज़रा बड़ी नज़र आए। और इसको हम ओके करते हैं और ये जो हमारा इफेक्ट था ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने इसमें सिर्फ दो काम करने हैं। नंबर 1, इसको हमने कलर बनाना है तो इसके लिए इसके भी कई तरीके हैं, लेकिन जो हमारे पास एक ईजी भी है मेरे ख्याल से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इमेज एडजस्टमेंट्स ह्यूज सैचुरेशन पर जाकर कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट किया, आप वो भी कीबोर्ड से अप्लाई कर सकते हैं। कलराइज को ओके किया और इसमें सैचुरेशन को हम 100 कर लेते हैं और नहीं बल्कि थोड़ा तेज़ और ये लाइटनेस को हम सैचुरेशन को 100 करने की बजाय हमने लाइटनेस को थोड़ा सा उसमें वैल्यू ऐड की और ये +20 है और ये सैचुरेशन इसका इससे कलर इसको 100 ही कर लें जी। 100 भी मेरे ख्याल से ठीक रहेगी, वरना जिस तरह से आप चाहें इसको इफेक्ट दे सकते हैं। और पानी जो है इतना डार्क इसमें आमतौर पर नहीं शेड होता तो इसको हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। और ये जो ह्यू है इसको वैल्यू है 212 आप देख रहे हैं जिस तरह से आपको वो सूटेबल लगे और इसको हमने ओके किया और ये हमारा जो वाटर इफेक्ट था वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखकर उसको हम ये पोर्शन उसमें फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जी ये काम अभी इसमें बाकी है। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि हमारे दो काम है, एक हमने इसमें कलर इसको देना है और दूसरा ये है कि हम इसको रियल लुक देने